अच्छा, अब क्या होगा, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने कहा ना, किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करूं वापस, मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग स्वस्थ होते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों, नहीं निकला तो पुअर हो जाऊंगा। अब क्या है, ये जंजाल, इसको इस जंजाल से बाहर निकलना है, ये जो रिसोर्सेज की कमी हो रही है ना, इससे बाहर निकलना है। इस समस्या ने उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा भार डाल रखा है। देखो, इसको ये नहीं है कि मैं बीमार हो गया तो अब जो है मैं बीमार हो रहा हूँ, फिर मुझे कैंसर हो जाएगा कि और ये बड़ी बीमारी हो जाएगी, फिर क्या होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये डर नहीं है इसको। कैलकेरिया कार्प, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, कैलकेरिया, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि कैलकेरिया कार्प एक डीप रेमेडी नहीं है। हर रेमेडी, चाहे वो ब्राइनिया हो, चाहे वो बेलाडोना हो, चाहे वो एकोनाइट हो, जिनको आप सुपरफिशियल रेमेडी कहते हो, ऐसा नहीं होता। हर रेमेडी डीप रेमेडी होती है। मेरे कहने का मतलब पहले ये था, जो मैंने आपको ये कहा था कि डीप रेमेडी नहीं है, डीप रेमेडी नहीं है, कहने का मतलब ये था कि इसकी मेंटल स्टेट इतनी गहरी नहीं होती कि इसको इतनी तकलीफ दे। तो ये एक थुलथुला इंसान है। थुलथुला मतलब मैं शारीरिक रूप से थुलथुला नहीं कह रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से कहना चाहता हूँ। मतलब ये कि इसकी मेंटल स्टेट सिर्फ इतना सा सोचती है कि रिसोर्सेज होने चाहिए, नहीं तो पुअर हो जाते हैं, बस बात खत्म। रिसोर्सेज होते हैं तो लोग हमें अरे साहब, अरे सर ऐसे देखते हैं, और रिसोर्सेज खत्म होते हैं, अरे ये क्या हो गया इसको, अरे ये क्या हो गया इसको, ऐसे देखते हैं, बस इतना सा। उसके अलावा कैलकेरिया कार्प की कोई थिंकिंग नहीं है। तो ये छोटी सी चीज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने देखा था स्टार्टल्ड एट प्रिक ऑफ नीडल, है ना। ये जो छोटी सी चीजें हैं, इसमें ये स्टार्टल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये छोटी सी चीज भी इसके दिमाग पर बहुत ज्यादा भार डालती है। ये देखो, अब फिर मैं कहूंगा परेशान नहीं होता, आप इसको ये कह दो कि परेशान हो जाता है, नहीं नहीं, परेशान नहीं होता है। परेशान होना अलग थिंग है, इसके दिमाग पर भार आ जाता है। आपको इसके चेहरे पर परेशानी नहीं, भार दिखेगा, एक हैवीनेस दिखेगी। यार ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, समझे बात को आप। मतलब ये क्या हो गया, ये नहीं है कैलकेरिया कार्प, ऐसे थोड़ी होता है, ये कैलकेरिया कार्प की भारीनेस है ना। अब ये जो भारीनेस है, इस भारीनेस को वो नहीं चाहता है, वो अपने सिर पर भार लेके नहीं घूम सकता है। इसको कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। अब चूंकि ये छोटी सी छोटी चीज को भी बहुत भार समझता है, इसलिए ये डिलीरियसली उस भार से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। डिलीरियम का मतलब होता है बदहवासी की स्टेज। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं सहन कर सकता, ऐसा मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, ऐसे अरे क्या हो गया तो ऐसे कह दिया, नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये डिलीरियस है, ये डिलीरियम की स्टेट है ना। तो इसका जो ये मतलब लास्ट जो इसका प्रयास होता है वो ये है कि डिलीरियसली ये लाइट के लिए आपके सामने लाइट होने की डिमांड करता रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट कैलकेरिया कार्प अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से इतना कैलकेरिया कार्प अगर आपने समझ लिया तो आप कैलकेरिया कार्प को क्लिनिक में इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा एस्पेक्ट, मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको एक पेशेंट के साथ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैलकेरिया कार्प कैसा होता है। मैंने मतलब कभी रिकॉर्ड नहीं किया केस,
कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू की हो या मेरे क्लिनिक में मैंने कैमरे लगाए हों पेशेंट्स की स्टेट को रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किया नहीं मैंने आज तक, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें सही नहीं होती, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। आपका जो मैसेज है दूसरे तक कन्वे करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसे कहा कि मैं आपको भी तो एग्जाम्पल बताऊंगा, तो इसमें एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। देखो, अगर कोई इंसान कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट में है, अगर कोई इंसान कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट में है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो बीमारी होगा, है ना। आपको मुझे सिर्फ कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट देनी है। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ अभी ये कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट में है, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट में होगा। कभी कभी वो मेरे पास आता है और वो इस तरह से बात करता है, तो मुझे लगता है यार अभी ये लैकेसिस की मेंटल स्टेट में, मैं उसको लैकेसिस देता हूँ, वो फ्री हो जाता है, लैकेसिस की स्टेट से निकल जाता है। फिर उसके बाद वही पेशेंट, वही कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जब मेरे पास आता है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो नेट्रम्योर की मेंटल स्टेट में चला गया, तो मैं उसको नेट्रम्योर देता हूँ, वो वापस उस मेंटल स्टेट से निकल जाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि उस पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन हमें ये जज करना है कि कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट के कारण ये बीमार हो रहा है या नेट्रम्योर वाली मेंटल स्टेट के कारण ये बीमार हो रहा है। उसको आपको वो दोनों स्टेट बता सकता है, लेकिन दोनों स्टेट में किस स्टेट ने उसके माइंड को ज़्यादा एंगेज कर रखा है, आपको उस समय वो वाली दवाई देनी होती है। तो मैं आपको, जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा वो कोऑपरेट करेगा अगर मुझे इस चीज़ के लिए, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त देगा कि आप मेरी वर्डिंग्स को मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मैं एक रिकॉर्डिंग आपके सामने लेके आऊँगा कि मतलब ये रिकॉर्डिंग जो है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट ऐसे बोलता है, ये जो मेंटल स्टेट है, इस मेंटल स्टेट को ये पेशेंट ऐसे एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो ये ऐसे बोल रहा है आप उसको कैलकेरिया कार्ब दे दो। हाँ, जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा, देखो एक दवाई पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि सभी कैलकेरिया कार्ब है ना। हर पेशेंट में कहीं ना कहीं पेशेंट आके बोल देगा, आपको पता है मैं इतनी बड़ी कार में आया था, तो आप उसको कैलकेरिया कार्ब, तो ऐसा नहीं, कार में आया था तो क्या बीमार थोड़ी हुआ होगा कार से, है ना। मतलब एक पेशेंट, मेरे पास इतना सब कुछ था, ये था, और आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मतलब भिखारी भी भीख ना दे मुझको, इतनी घटिया स्थिति हो गई है मेरी, शर्म आती है मुझे। कैलकेरिया कार्ब से नेट्रम्योर में चला गया ये पेशेंट। कैलकेरिया कार्ब इसको बीमार नहीं कर रही थी, इसके रिसोर्सेज इसको बीमार नहीं कर रहे थे, शर्म आती है मुझे, ये बीमार कर रहा है इसको, है ना। हमें ऐसे देख के दवाई देनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी जैसे आप बहुत सारे, मैं आपको वीडियोस दूंगा, मतलब काफ़ी सारे आपको मेडिसिन्स के बारे में जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी ज़्यादा मेडिसिन्स के ऑडियोज़ बनाकर मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद में आप इन सभी ऑडियोज़ को सुनना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मतलब 3-4 बार रिपीटेडली सुनना। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि हाँ यार इस बार ये चीज़ और अगर मुझे समझ में आ जाए तो अब की बार मैं इस तरह से पकड़ लूँगा कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकेरिया कार्ब। थैंक यू वेरी मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कैलकेरिया कार्ब की मेंटल स्टेट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब कुछ नहीं है, मैं एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ होम्योपैथिक यूनिवर्स का, ठीक है, होम्योपैथिक कम्युनिटी का, तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे जो ये इतनी सी चीज़ पता है, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, तब मुझे इतनी सी चीज़ पता चली। अब ये इतनी सी चीज़ मुझे पता चली, और हो सकता है कि आप जब इस वीडियो को देखो आपका दिमाग किसी और तरह से चले, फिर आप चित्कारा सर की किताब पढ़ो। डॉक्टर चित्कारा की किताब है रूब्रिक्स की, मेंटल रूब्रिक्स की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और उन्होंने बहुत अच्छे से सारे रूब्रिक्स दिए हुए हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि उन रूब्रिक्स को पढ़कर उनके बीच में एक कनेक्शन बिठाना है,
और ये बहुत आसानी से बिठाया जा सकता है। होम्योपैथी का मतलब यह है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम पहचान लेते हैं ना कि इस इंसान ने ऐसा कहा था, ओह अच्छा ये इंसान ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसके दिमाग में ये चल रहा था। हम पहचान लेते हैं ना। नॉर्मल जब फीमेल्स गॉसिप करती हैं तो उनको कितना वो पता रहता है कि अच्छा अरे ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि है ना परसों ऐसा हुआ था। बस ये कनेक्शन ही तो बिठाया हमने। ऐसे ही हमको कनेक्शन बिठाना है। जो हमारे रूब्रिक्स हैं उनके बीच में कनेक्शन, एक आपको एक सिंगल थ्रेड दिखेगा कि अरे ये वाला भी इसलिए कह रहा है, ये भी इसलिए ही है, ये रूब्रिक भी इसलिए, ये रूब्रिक भी इसलिए, ये भी इसलिए। सबका मतलब एक ही है। तो कैलकेरियाकार का एक ही मतलब, एक लाइन में आप इसको समझ जाओगे। जब आप इसको एक लाइन में समझ जाओगे तो चुटकियों में आप पेशेंट को निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन देखता हूँ मैं कौन सी मेडिसिन बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन का ऑडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे ये बताइए अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए कि यहाँ पर आप गलत हो और ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। मैं उसको फिर से रीचेक करूँगा। मैं अपने आइडियाज़ पर उसको फिर से जज करूँगा कि क्या, क्योंकि मुझे भी सुधरना है, मुझे भी अपने आप को रिफाइन करते रहना है। आपको भी अपने आप को रिफाइन करना है और मुझे भी अपने आप को रिफाइन करना है। मेरा आप लोगों के लिए ये ऑडियोज़ बनाना खुद को रिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। और आप लोग इस ऑडियोज़ को सुनोगे, समझोगे, इसमें जो गलती होगी उससे मुझे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये जो ऑडियोज़ बनाना और सुनना, ये दोनों तरफ की कोशिश से सफल होगा। मतलब आपके लिए भी उतना ही फ्रूटफुल है जितना मेरे लिए फ्रूटफुल है। और इसको मेरे लिए और फ्रूटफुल बनाने के लिए आपके कमेंट्स, आपका ये बताना कि ये चीज़ तो ठीक है, ये ऐसे समझ में नहीं आई, ये सही नहीं है, ये जो आप कह रहे हो ये बात ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, तो वो चीज़ मुझे भी लर्निंग देगी। थैंक यू फ्रेंड्स।